सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, कहा है कि जो कलयुग है ये संतों का युग है। बिना संतों के ग्रीन सिग्नल के युग में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता और ना ही काल भगवान कुछ कर सकते हैं। सुनिए ऐसा क्यों बोला आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने। चार लोगों को भी धन्यवाद है, लेकिन कुल धन्यवाद तो इस ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, सदगुरु को, संतों को। असली खेल यहां से हो रहा। संत है, ये कलयुग संतों का युग है। मान लो आज अगर परमाणु बम 2-4 दिन पहले जैसी स्थिति थी, अगर फिक्स न हुआ होता युद्ध, कि मैच की फिक्सिंग न हो जाती युद्ध की, परमाणु बम अब तक गिरने लगते तो मथुरा के कार्यक्रम की परमिट हो पाती। कार्यक्रम सब बंद है। परसों पूज्य महाराज जी के द्वारा जिनको नामदान मिलेगा, इन आत्माओं का क्या होता? परसों उनके भाग्य में नामदान है। और मान लो युद्ध हो जाता, ये सत्संग उत्संग बंद हो जाता, परमिशन नहीं मिल रही, अभी 2 दिन पहले तो मिली है। जब स्थिति सामान्य हो गई, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी आपातकाल लग जाता। युद्ध का जब बिगुल बरता तो इमरजेंसी बस 1 दिन और चलता तो इमरजेंसी लग जाती। आप कहीं आना जाना, ये सब भाषण भीषण बंद हो जाता। और मान लो अगली बार जब सत्संग होता तब तक वो बेचारे मर जाते, तो उन जीवात्माओं का क्या होता? नामदान मिला नहीं 84 में। सदगुरु बिना न कोई बात है, नाम बिना 84 नाचे। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, उनसे नाम न मिल जाए, तब तक कोई गारंटी नहीं है। जीव 84 में ही जाएगा, गाय बनेगा, बैल बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा। इसलिए इस पर आप विचार किया करो। कलयुग संतों का युग है। जब तक संतों का सिग्नल नहीं मिलेगा, काल प्रभु कुछ नहीं कर सकते। संतों के सिग्नल का मतलब, जैसे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, स्टेशन मास्टर सिग्नल ना दे, 2-4 घंटा लेट हो जाए लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसी तरह से कलयुग में संतों का सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कुदरत इस संसार में प्रलय तबाही नहीं मचा सकती। वैसे थोड़ा बहुत कोरोना आ गया, युद्ध का नगाड़ा बज गया, डरवाने धमकाने के लिए कि लोग डर करके कुछ तो सुधार हो जाएगा। अरे भाई मान जाओ, जय गुरुदेव मिशन के लोग सही बात बता रहे, इनका मुक्ति का रास्ता ठीक है। सौदा थोड़ा इनका महंगा जरूर है, लेकिन सौदा पक्का है, नकली नहीं है। बाकी तो मुक्ति का रास्ता इतना सस्ता कर दिया। मुक्ति का रास्ता सस्ता, लेकिन सौदा नकली बना दिया। जय गुरुदेव मिशन के मुक्ति का रास्ता तो महंगा है, सौदा महंगा है, लेकिन पक्का है। पक्का सोना है, कच्चा नहीं, नकली नहीं है, असली है। बाकी तो दुनिया में मुक्ति आप देख ही रहे हो। आप कुछ नहीं, जय गुरुदेव मिशन की मुक्ति तो 60 साल से बट रही। वो लोगों की मुक्ति का रास्ता तो बहुत कठिन है, सौदा। वो कहते मछली छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी, अंडा शराब छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी, गांजा भांग छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। कल वो कहेंगे बीड़ी पान सिगरेट छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। फिर वो लोग कहेंगे लहसुन प्याज छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी। फिर वो कहेंगे निंदा छोड़ो, चुगली छोड़ो, धोखा छोड़ो। अरे बाबा, ये मुक्ति तो बड़ी महंगी है। इससे अच्छा हमारा यही सौदा पक्का है, सस्ता है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जाओ, जय श्री राम नारा लगाए जाओ, और 1-1 किलो मछली खाए जाओ, 10-10 बोतल शराब पिए जाओ, 1-1 किलो अंडा खाए जाओ। अब बताओ, इतनी सस्ती मुक्ति कर दोगे तो जय गुरुदेव मिशन की दुकान तो खाली रह गई। हमारी तो दुकानें टूट रही है। जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर कभी भीड़ होती है, कभी हट जाते हो। लड़े का महाराज बड़ी कठिन है, 2 पैसा कुछ सस्ता कर दीजिए।
कम से कम शराब की तो छूट कर दीजिए। अच्छा शराब नहीं तो गांजा की कर दीजिए। महाराज गांजा तो भगवान भोले की जड़ी, आप लोग क्यों मना करते हैं? ये तो भगवान शिव का प्रसाद है। हर हर महादेव बोलकर साधु लोग गांजा पीते हैं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर कोई रियायत नहीं, एक नए पैसे छूट नहीं मिलेगी। चाहे आप दुकान पर आओ चाहे न आओ। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की दुकान पर बिक्री कम हो रही, कैंडिडेट कम आते ग्राहक। उधर देखो दुकानों पर भीड़ मची हुई है, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा में, जमुना में। इतनी मुक्ति आसान कर दिया, कहा आओ इलाहाबाद प्रयागराज, केवल गंगा मैया में स्नान कर लो, बस मुक्ति का पट्टा हो जाएगा। जनता ने कहा महाराज अंडा तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? अरे कहा कुछ नहीं छोड़ना। कहा हम महाकुंभ में गंगा में नहाएंगे जब, हमको शराब और गांजा तो नहीं छोड़ना है। कहा वो भी नहीं छोड़ना है। कहा महाराज चोरी वोरी डकैती वकैती छीनैती नंबर 2 का काम तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? अरे कहा कुछ नहीं छोड़ना, पट्टा हो रहा, मुक्ति का टिकट तो ले लो। और ये अवसर 144 साल के बाद आएगा। जनता ने कहा 144 साल के बाद तो पूरी दुनिया मर जाएगी, कौन जिंदा रहेगा? वीडियो के आखिर तक बने रहिए, ऐसा अवसर दोबारा आने वाला है नहीं। अरे कहा महाराज भले 50,000 कर्जा हो जाए, चलो प्रयागराज। सब लोग भाग करके पहुंच गए। इतनी भगदड़ मच गई, कितने मर गए, पिट गए, कट गए। बस मुक्ति का टिकट लेकर अपने अपने घर है, अंडा खाना शुरू है। महाकुंभ नहा करके आए, मथुरा से भी गए थे, नहा कर चले आए। लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन। पहले भी शराब पीते थे, महाकुंभ नहाने के बाद भी दारू पी रहे। इलाहाबाद में ही जाओ, शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा महाकुंभ का मेला लगा, लेकिन इलाहाबाद में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले इलाहाबाद में घटे कि बढ़े? आपकी मुक्ति इतनी आसान, इतनी मुक्ति को आसान कर दोगे तो कौन मीराबाई बनना चाहेगा बताओ आप? कौन महात्मा बुद्ध की तरह अपना राजपाट छोड़ेगा? कौन गोपी चंद भरथरी राजा की तरह अपनी रानियों को छोड़कर तपस्या करेगा? कौन ऋषि मुनियों की तरह से हड्डी गलाएगा? जब मुक्ति इतनी आसान कर दोगे, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में कौन सत्संग सुनने आएगा? अरे का हमारा है, हमने तो मुक्ति का पट्टा करवा लिया, मर जाएंगे, हमारे बस एक काम और बाकी है। हमारे मरने के बाद हमारे नाती पोता पूरे इलाहाबाद में सबको लड्डू पूड़ी खिला देंगे, तेरे ही मना देंगे, और चिट्ठी पर लिख देंगे मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्गवास। क्या हो गया? कहा जो बचा खोचा कसर है पट्टा हो जाएगा मुक्ति का। नाती पोता पार लगा देंगे, लिख देंगे मेरे दादाजी का क्या हो गया। तो जब आप मुक्ति को इतना आसान कर दोगे, तब तो संतों का स्कूल सत्संग खाली हो जाएगा। बस आज धोखा यही हो रहा है। हमारे गुरु महाराज इस पर देखो एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। बाबू साहब सो गए कि जाग रहे हैं? बैठे रहना सब लोग। देखो लाइट जले, इसलिए 6 बजे शुरू किया गया। कुर्सी की पेटी बांधे रहिए, अभी कम से कम बैठ उठना मत। अभी कम से कम 2 घंटा बैठने का तो अभ्यास करो। जब सत्संग में नहीं बैठ पाओगे तो भजन में क्या बैठोगे आप? सत्संग में वो कमर दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहा, तो ध्यान भजन कैसे करोगे आप? सत्संग में बैठने का मतलब एक्सरसाइज, आपका अभ्यास होता है, एक अपना ख्याल ध्यान एकाग्र करके, तब तो ध्यान भजन बनेगा। तो देखो गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। चैत का क्वार का पवित्र महीना, चैत का जब नवरात्रि का पवित्र महीना आता था तो 9 दिन का रेगुलर लगातार मेला लगता था। सारे इलाके की जनता फूल बतासा लेकर
देवी के मंदिर में पूजा के लिए दिन भर मेला। रात में तो खैर पूजा बंद हो जाती थी, मैया का फाटक बंद हो जाता था, लेकिन सुबह दिन निकलते ही फाटक खुल गया और दिन डूबते तक पूजा चलती रहती थी। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी, उनकी एक टीम थी, गैंग। उन्होंने कहा भाई देखो चैत का महीना चल रहा, देवी का दिन है, एक दिन के लिए हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, पियक्कड़ आदमी कहाँ 9 दिन छोड़ेगा, 9 दिन शराब कैसे छोड़ पाएगा। कहा लेकिन एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, कुछ तो पुण्य मिल जाए देवी मैया से। अगले दिन तय हो गया, सब लोग नहा धो करके पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर के सब देवी के मैया के मंदिर के करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, फाटक खुला, उनके पूजा का नंबर लगने वाला, तब तक उसमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लैट्रिन। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट टट्टी रोक लो, हमारा नंबर लग गया पूजा का, हम लोगों का ही नंबर है, पहला नंबर, पूजा कर लिया जाए। मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, वहां पानी मिलेगा। यहां मंदिर के सामने कहां टट्टी करोगे, यहां पानी कहां, नदी तो दूर है। उसने कहा 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है, हमको ऐसी टट्टी लग गई है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो आज मेरा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, सारी जनता में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत बचा लो। भाई जनता के बीच में टट्टी कोई कर दे इसी में तो बदबू तो करेगा, अगल बगल लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया, तो पता तो चली जाएगा भाई बदबू कहां से आ रही। उसने कहा मेरी इज्जत बचा लो, नहीं लोग कहेंगे बुढ़ा आदमी चड्डी में टट्टी कर दिया, और मंदिर के सामने आकर के कर दिया। तो उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेरा बना करके खड़ा हो जाते। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर की तरफ लगा, पूजा की तरफ। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो हाथ से गड्ढा, बालू में हाथ से भी आराम से गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा करने के बाद टट्टी करो, बालू की पिंडी चबूतरा जरा मजबूत बना देना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी इधर से जाएंगे। अगर किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहां टट्टी कर दिया। इसलिए बालू का चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बना देना। अब उसको तो बस मिल गया नुस्खा, उपाय, तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, जल्दी जल्दी बालू की पिंडी चबूतरा बनाकर उठ करके खड़ा हो गया, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी शरीर अशुद्ध, हमारा फूल माला अशुद्ध, प्रसाद बतासा अशुद्ध, अब हम तो पूजा करने लायक है नहीं, चलो आज पूजा स्थगित, कल फिर से नहा धो करके आकर पूजा करेंगे। अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर बालू पर फेंक दिया, फेंक नहीं दिया मगर रख दिया उसी पर। अब उसका कोई मतलब तो है ना, रख दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो शुद्ध हो गए, हमने ही उपाय बताया, हम देख रहे कि हमारे सामने टट्टी कर रहा, और टट्टी करके हम लोगों को छू भी दिया इसने, अब भीड़ है तो छू ही देगा। हम भी अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध, हम भी पूजा कल करेंगे, स्थगित स्थगित। अब सबने अपना अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक दिया। अब ये लोग तो मेला के बाहर निकल गए, पीछे से जनता आई। तो जनता ने कहा भाई यहां कौन देवी हैं, ये कौन देव स्थान है। तो एक आदमी ने कहा ना ना कोई देवी नहीं, अरे किसी का गिर गया होगा।
तो लोगों ने कहा भाई गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, चलो 5 गिरेगा। इतना इतना फूल बतासा ऐसे कैसे गिर जाएगा? जरूर यहां कोई देवी है, प्रकट हो गई। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था। वो बहुत दिन से भगवान से सिफारिश कर रहा था, हे भगवान, अगर कोई मंदिर उंदिर बन जाता तो हम भी वहां पुजारी बनकर बैठ जाते, कुछ दान दक्षिणा चढ़ावा चलता, काम ठीक रहता। जब उसने ये सब चर्चा सुनी तो उसने कहा दाव मारो, बात बन गई। क्योंकि किसी मंदिर पर जगह है नहीं, सब में पुजारी हैं। उसने कहा कोई नया वया अगर कहीं बनेगा, चाहे असली बने चाहे नकली, तब हमारा नंबर लगेगा। बनवाओ कहीं मंदिर उंदिर, फर्जी है बनवाओ। वो भीड़ में से कूद करके आगे आया और बड़े जोर से हाथ झाड़ते कहा, अरे इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है। लोगों ने कहा महाराज क्या सपना दिया मैया ने? कहा मैया ने सपना दिया कि बच्चा, कल दिन में मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूं बालू में। देखो झूठ बोल दिया। दुनिया है, क्या जानोगे आप धर्म कर्म? कोई जान रहा? मार दिया दाव। उसको तो पुजारी बनना था मंदिर का। कहा इसी देवी मैया ने हमको रात में सपना दिया आज कि बच्चा, मैं कल दिन में नदी के किनारे बालू पर प्रकट होने वाली हूं। मैंने कहा मैया आपका नाम क्या रहेगा? तो मैया ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या रहेगा? हंगामा देवी। मोरो लोग कलयुग में मुझको हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, पाजेंगे, मेरी पूजा करेंगे। हंगामा देवी, हंगामा देवी। अब जनता को कोई धर्म कर्म पता है? गतानुगत को लोक, भेड़ चाल चलने वाला जनमानस। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, पूरा मथुरा धाम 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 धाम। जनता ने कहा भाई हंगामा मैया प्रकट हो गई बालू पर। 4 आदमी बैठ गए, कहा कीर्तन करो, देवी जागरण गीत शुरू करो। तब तक गीत बना लिया। देवी जागरण गीत शुरू हो गई, जय मैया हंगामा देवी। बैठ गए लोग कीर्तन मंडली, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। जगत ताड़ी हंगामा देवी, भगत ताड़ी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, कहा दक्षिणा भी देते जाओ, कल से यहां मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मुहूर्त है। यहाँ एक पुजारी रखा जाएगा, सुबह शाम मैया को भोग लगाएगा। इस बालू में जंगल में मैया भूखे प्यासे कब तक रहेंगी? अब जनता है 54 58, इससे ज्यादा तो कोई देगा नहीं। जब सत्संगी 10 से ज्यादा नहीं देते हो तो वहां क्या देंगे लोग? लेकिन दिया, फिर भी दिया जो श्रद्धा थी। अब जमाना था 54 पैसा 2 पैसा लोग देने लगे। शाम होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। जनता कहने लगी पुरानी मैया की पूजा करते करते, पुरानी मैया को फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई। मैया ने मेरी एक भी मिन्नत मनौती पूरी नहीं किया। छोड़ो अब इस मैया को, नई मैया की पूजा की जाएगी, नया देवी, इनकी परीक्षा ली जाएगी, इनकी पूजा करो। जैसे 10-5 साल पूजा करने के बाद सत्संगी मथुरा छोड़कर दूसरे गुरु के पास, कोई तीसरे के पास, कोई कहीं चला रहे, कहा मथुरा जाने से कोई लाभ नहीं, हमारी गाय मर गई, बैल मर गया, कोई बच्चा बच्ची नहीं था, वो हुआ नहीं, मनोकामना पूरी नहीं, छोड़ो ये सब पूजा वूजा। संसार विचित्र है। सारी जनता मुड़ गई नई मैया की तरफ। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर, कोई जा ही नहीं रहा है। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे।
राजा ने कहा, मंत्री, देवी मैया का मंदिर तो आगे है, खाली पड़ा, ये बालू में क्या पूजा शुरू हो गई, पता लगाओ। मंत्री ने जाकर के पूछा, किसकी पूजा शुरू कर दिया? जनता से आवाज आई, महाराज हंगामा, मैया प्रकट हो गई। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी सत्संग का लाभ मिल सके। जय गुरुदेव।